कैसे हमको सदाचार करना चाहिए, किस तरह से हमको आचरण करना चाहिए, कैसे हम जीवन को आनंदित कर सकते हैं, उसकी ये विचार, उसकी चर्चा, उसकी वार्ता, उसका हम चिंतन कर रहे हैं। जय विश्व बंधु। बंधुओं, ये कार्यक्रम सनातन जीवन विज्ञान, हम जो चर्चा कर रहे हैं, जो वार्ता आपसे कर रहे हैं, इसका नाम रखा है सनातन जीवन विज्ञान। नाम क्यों दिया गया है सनातन जीवन विज्ञान? कि जीवन जीने की पद्धति जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है और आज का जो वर्तमान सामाजिक स्थिति है, उसको देखते हुए मेरा अपना जो अनुभव है इस समय पर, या जो मेरा अपना मानना है इस समय, कि अधिकांश लोग पहले का मतलब आज से 50, 40, 100 वर्ष पहले की बात करता हूं। पहले लोग कार्य करते थे, आपत्तियां, परेशानियां तो लोगों के सामने तब भी आती थी और आज भी आती है। और एक बात बताएं आपको, परेशानियां, आपत्तियां, जितना बड़ा आदमी, जितना महापुरुष, उतनी बड़ी महान आपत्तियां। लेकिन उनके लिए आपत्तियां वो खेल है, आपत्तियां जीवन का क्रम है, वही उनका जीवन है। लेकिन आज की स्थिति में जो तनाव, दबाव, चिंता, भय, अनेक प्रकार के जो लोगों को रोग लगे हैं, मानसिक और शारीरिक रोग उसी प्रकार के, लगभग मैं देखता हूं 50 वर्ष से ऊपर उम्र वाले तो 50% से अधिक किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं। मैं आज के समय में अनुभव कर रहा हूं, जो 20 वर्ष के ऊपर ले जाएंगे अगर, उनको भी बड़ा तनाव, उनको भी बड़ी चिंता, उनका भी जीवन बड़ा कलेशमय हो चुका है। मैं इसको प्रमाणित नहीं कर रहा भाई, और मैं इसका कोई उत्तरदायित्व ले रहा हूं, ऐसा भी नहीं है। मैं अपना विचार बता रहा हूं, मुझे जैसा अनुभव हो रहा है समाज में, जो लोग मेरे पास आते जाते बैठते, मेरा जो क्षेत्र है उसमें मुझे जो लोग दिखाई दे रहे हैं, मैं उसके अनुसार ये अनुमान लगा रहा हूं। मुझे ऐसा आभास होता है कि अभी मनुष्य मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ नहीं है तो क्या है? स्वस्थ नहीं है तो सनातन जीवन विज्ञान, इसलिए मैं कोई वेद शास्त्र, पुराण ग्रंथ या कोई साहित्य ज्ञान आपको सिखाना चाहता हूं या सिखाने आया हूं या बताने आया हूं। मैं आपको आपके या मेरे जीवन की कहो, आपके जीवन की तो क्यों कहूंगा, उन बातों को कर रहा हूं। एक यहाँ गीत चलता था, हमने सुना था बहुत पहले, मानो
तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। मैं भी उसी तरह से अपने बातों को, अपने विचारों को व्यक्त कर रहा हूं। जिसको ठीक लग रहा है, जिसको उचित लग रहा है, वो लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आचरण कर रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं। नहीं ठीक लग रहा है, नहीं समझ रहे, वो अपने बैठे होंगे। मेरे मन में भी ये विचार उत्पन्न हुए इस भेष को देख करके। मेरे को लोग, मुझे भी साधु समझ लेते हैं, और मुझे लोग, वो लोगों ने भी कभी संतों के दर्शन किए हैं कि नहीं किए मैं नहीं जानता। वो कभी संतों के समाज में बैठे हैं मैं नहीं जानता, परंतु वो हमको ही संत समझ लेते हैं, या हमारे जैसे सभी को संत ही समझते होंगे। और अच्छी बात है कि चलो उनके विचार इतने शुद्ध हैं कि वो संत मान रहे हैं। लेकिन कहीं पाखंड, कहीं अंधविश्वास, कहीं अंधकार, कहीं अंधश्रद्धा, कहीं अतिविश्वास, उसमें कहीं गुम तो नहीं हो गया है जो संत का महत्व या संत का जो अस्तित्व या संतों का कर्तव्य या संतों का आचरण। अब कहे आप मैं कौन हूं, मैं संत नहीं हूं। भाई मैं एक अच्छा ठीक ठाक मनुष्य भी बना रहा हूं तो बहुत अच्छा, लेकिन सामाजिक उपाधियों में भाई कोई मास्टर है, कोई डॉक्टर है, कोई कलेक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बाबा जी है, कोई साधु है, कोई संत है, कोई चोर है, कोई लवार है, कोई समाज सेवक है, कोई नेता है, अनेक हैं। हमारे यहाँ वेशभूषा से भी उनको ऐसी पदवियां मान ली जाती हैं। ये भेष बनाने से सभी साधु हो जाएंगे, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। मेरा अपना ये भेष मुझे अच्छा लगता है। अंग्रेजी में कहते हैं कंफर्ट, बड़ा सुखदायक, आरामदायक, इसलिए पहनता हूं। रही बात साधु संत बनने के लिए ही निकला हूं, वहां तक पहुंचने के लिए, संत जो लक्ष्य है वहां तक पहुंचने के लिए ही निकला हूं। लेकिन मैं अभी संत नहीं, तब भी साधक था और आज भी साधक। तब भी विद्यार्थी था, आज भी विद्यार्थी हूं। तो उस विद्यार्थी में, मेरी पढ़ाई में, मेरे अनुभव में, मेरे जीवन में जो कुछ आया है और उसको मैं देख रहा हूं। कुछ लोगों ने भी कहा, कुछ मेरे मन में विचार हुआ कि मैं भी इसको लोगों से चर्चा विचारणा करूं, इसलिए मैं आप लोगों से चिंतन कर रहा हूं। सनातन जीवन विज्ञान आज की शारीरिक, मानसिक या सामाजिक, राष्ट्रीय, धार्मिक, राजनीतिक, भौतिक, आर्थिक, यदि मुझे पूछो तो संपूर्ण मिला करके उत्तम नहीं है, मध्यम भी नहीं है, ये तो निम्न श्रेणी में पहुंचता जा रहा है। निम्न श्रेणी में पहुंचता जा रहा है, उसका कारण दुर्गति और दुर्दशा को प्राप्त हो रहे हैं, देश के देश प्राप्त हो रहे हैं, समाज के समाज प्राप्त हो रहे हैं, और मनुष्य भी व्यक्तिगत रूप से भी उसी स्थिति को प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए आवश्यकता हुई सनातन जीवन विज्ञान। तो सनातन जीवन विज्ञान क्यों? क्योंकि जो हमारी सनातन पद्धति थी, उसी जीवन की कला को अगर अपनाते हैं तो हम जरूर अपने जीवन को आज भी उतना तो सही नहीं कर सकते हम, जितना हमारे यहाँ समय की गणना के अनुसार इसके नाम दिए गए सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, भारतीय। कई और भी नाम होंगे, कुछ भी हो, लेकिन समय के अनुसार में अलग अलग उनके वो हैं विभाग बनाए गए। तो उतना तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहां का वातावरण, ये सब हमारे विश्व भारती कार्यक्रम में देखेंगे, सुनेंगे। यहां सनातन जीवन विज्ञान की बात है। इसलिए सनातन जीवन विज्ञान में हम जीवन को किस तरह से आनंदित कर सकते हैं, उसके लिए अब हम चर्चा कर रहे हैं कि हम जीवन में आनंदित करने के लिए कौन सी चीज हमारे पास, एक शब्द में कहेंगे जिससे हम आनंदित हो सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं आचरण, आचार। कर्म भी उसी में आ जाता है, धर्म भी उसी में आ जाता है, सब कुछ आ जाता है उसमें। जिसको कहते हैं भाई दो चीज होगी, भाई ये बड़ा भ्रष्टाचारी है और ये सदाचारी है। भ्रष्टाचार, सदाचार, सत्य, आचार। आचरण का मतलब भी हमारी कर्म क्रियाओं से ही है। कैसे हमको सदाचार करना चाहिए, किस तरह से हमको आचरण करना चाहिए, कैसे हम जीवन को आनंदित कर सकते हैं,
उसकी ये विचार, उसकी चर्चा, उसकी वार्ता, उसका हम चिंतन कर रहे हैं। अब आप आचरण के, क्योंकि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण यदि कुछ है तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आहार और जीवन को स्वस्थ रखने के लिए आचार और विचार। आहार और आचार तो आपका दिखाई देता है, आपका आचरण भी दिखाई देगा और आहार भी दिखाई देगा आप क्या ले रहे हैं, लेकिन विचार दिखाई नहीं देता आप क्या कर रहे हैं। वो कर्म के रूप से परिणत होता है, जो आप कर्म कर रहे हैं उससे मालूम पड़ता है भाई ये व्यक्ति किस विचारधारा का हो सकता है। तो आहार, विचार और आचार, इन तीन चीजों को हम ठीक कर लें, शुद्ध कर लें, पवित्र कर लें, तो जीवन संपूर्ण रोगों से भी, मानसिक रोगों से या शारीरिक रोगों से या अनेक प्रकार के क्लेश और उनसे मुक्त कर सकते हैं। तो वो जो सनातन जीवन विज्ञान ये कहता है, सनातन जीवन विज्ञान ये कोई मेरी कोई पढ़ाई है या मेरा कोई गणित है या मैंने कुछ, लेकिन मैंने जो जाना है इसी संसार में, इसी समाज में, इसी देश में, यहीं पर रह करके मैंने आज तक जो कुछ किया है घर से निकलने के बाद या घर पर रहने पर भी, ऐसा नहीं है कि शिक्षा और ज्ञान और विद्या और तपस्या इस वेशभूषा को बना के जंगल में होगी, बिल्कुल गलत। और ऐसा भी नहीं है कि जंगल में नहीं होती है, ऐसा भी नहीं है कि इस वेशभूषा को बनाने से नहीं होती है, होती है। परंतु हम किसी भी कार्य को एक ही जगह पर निर्धारित करते भी ऐसा होगा तो ही होगा, ऐसा नहीं है।